संजोग से ज्यादा है भी नहीं, आधा घंटा में समाप्त हो जाएगा। हाँ चलिए सब लोग अपना अपना नोट्स निकालिए, किताब निकालिए। चलिए सबसे पहले खेलकूद से संबंधित जो न्यूज है वो है एथलेटिक्स से संबंधित चेन्नई मैराथन। चेन्नई मैराथन भारत में 11वीं जो है ये फ्रेश कोर्स चेन्नई मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग में, हाँ अंडरलाइन कीजिए, पुरुष वर्ग में विनोद कुमार श्रीनिवासन और महिला वर्ग में केन्या की ब्रिगेड जोरेंड किमितवई विजेता रहे। बस इतना ध्यान में रखना है। हाँ ऐसे सब पूछे जाने की संभावना ना के बराबर होती है। श्रीनिवासन ने 45.195 किलोमीटर की यह दौड़ पूरी करने में लगभग 2 घंटा 37 मिनट 28 सेकंड का समय लिया था, जबकि केन्या की किमितवई ने यह दौड़ 3 घंटा 31 मिनट 36 सेकंड में पूरी की। पुरुषों में ज्ञान बाबू एवं जगदीश मुनाशामी आइए क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे, और महिलाओं में जो है संध्या शंकर और ममता रावत दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। चलिए बैडमिंटन, इंडोनेशियाई मास्टर्स, हाँ ये इंपॉर्टेंट होता है बीपीएससी यूपीएससी के लिए, हाँ बाकी एग्जाम के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो इसका डाटा देखिए बगल में दिया होगा। इंडोनेशियाई मास्टर बैडमिंटन 2023 जो 24 से 29 जनवरी 2023 को जकार्ता में खेला गया। कहां खेला गया, कब से कब, 24 से 29 जनवरी 2023 को। और इस इंडोनेशियाई मास्टर्स के पुरुष एकल वर्ग के विजेता रहे आपको जोनाथन क्रिस्टी जो इंडोनेशिया के हैं, और उप विजेता चीपो और डुवी वार्डेओ। फिर महिला वर्ग में आंसे यंग दक्षिण कोरिया की एकल वर्ग में, उसी तरह से पुरुष युगल, महिला युगल और मिश्रित युगल। ये सब का नोट्स बना लीजिएगा, पूरा नोट्स ही है ये सबको छाप दीजिएगा, इसको बार बार देखिएगा। चलिए नेक्स्ट है इंडिया ओपन, योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन जिसका नाम है 2023, है ना। इसमें इसका भी नीचे पूरा डाटा दिया हुआ है। इंडिया ओपन बैडमिंटन है ये 2023, जिसका कप का नाम है योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023। 17 से 22 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में हुआ ये, है ना। पूछेगा एग्जाम में योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 कहां आयोजित हुआ, कब से कब तक, ठीक है। इसका भी पूरा डाटा आपको नीचे देखिएगा, मिलेगा आपको। पुरुष एकल वर्ग में विजेता रहे कुनलावुत वितिरसर्न, थाईलैंड के हैं ये, और वो विजेता रहे विक्टर। इसमें खासकर अगर कोई भारत का हो तो उस पर ज्यादा फोकस करिएगा, चाहे जिस वर्ग में हो, पुरुष एकल हो, महिला एकल हो, हाँ मिश्रित हो, किसी भी वर्ग में हो उसको ज्यादा ये करना है। अच्छा चलिए नेक्स्ट है मलेशियाई ओपन, ये मोस्ट वीवीआई रखिए इसको, मलेशियाई ओपन को। चलिए नेक्स्ट पेज में जाइए, देखिए मलेशिया, सब डाटा दिया हुआ है, इसी से हम लोग को मतलब ही है। मलेशियाई ओपन 2023 10 से 15 जनवरी कुआलालंपुर में हुआ था ये मैच, और इसमें पुरुष एकल में विजेता जो है विक्टर वही एक्सेलेंस रहे, और उप विजेता, एक बार ध्यान दीजिएगा तो ज्यादातर वही सब मैच जीतता है जो नेशनल इंटरनेशनल मैच होता है उसमें, हाँ। तो इसीलिए थोड़ा सा पहली बार दिक्कत होगी, लेकिन 1-2 बार पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद आगे दिक्कत नहीं होगा। खासकर वैसे लोग जो समझ रहे हैं कि उनका एग्जाम 2 साल बाद है, उन लोगों को तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही होगा ये। आप ये सोचिएगा एक के बार में हम याद कर लेंगे, नहीं संभव है। आज भी हम लोग को विश्वनाथन आनंद नहीं भूल पाते हैं, क्योंकि हम लोग के समय वो काफी चर्चित हस्ती थे और उनसे सवाल आना ही आना होता था। जमाइका का उसेन बोल्ट एक से एक जो धावक है ना, अभी भी वो खास फेमस है, हाँ। उसी तरह से मैंने हर खेल का खिलाड़ी का फेमस नाम जरूर पता है। कारण ये है कि वो बार बार वही जीतता है सब, है ना। इस तरीका से राफेल नडाल और विलियम्स, सेरेना विलियम्स, विलियम्स, अब तो वो लोग छोड़ दिया खेलना, हाँ। तो वो चीज था, तो आदमी कुछ आइडिया भी लगा लेता है, समझे। तो उसी तरह आप लोग के समय यही लोग हैं, इनको 1-2 साल पढ़ना पड़ेगा आपको कम से कम। पढ़ते प्रैक्टिस में आ जाएगा, तो आप नहीं भी पढ़े रहिएगा तो भी आप अनुमान लगा लीजिएगा, चलिए इस टाइप का ये विजेता होगा, हाँ। इस चलिए मुक्केबाजी में पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन किया गया, हाँ। जिस पढ़ते हैं भारतीय मुक्केबाज महासंघ के तत्वाधान में हरियाणा में हिसार में 30 दिसंबर 2022 से लेकर 6 जनवरी 2023 को संपन्न पुरुषों की 6ठी एथलीट राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण 1 रजत 3 कांस्य से कुल 10 पदक जीतकर, अंडरलाइन कीजिए,
10 पद्धति का सेना ने टीम की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ठीक है, मतलब नंबर 1 स्थान पे सेना का टीम रहा, जिसने कुल कितना पदक जीता? हाँ, इस 10 पदक में से 6 गो स्वर्ण है, 1 गो रजत और 3 गो कांस्य। ऐसे सब सवाल नहीं पूछता है, बट थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। 2 स्वर्ण 3 रजत 2 कांस्य सहित कुल 7 पदकों के साथ रेलवे ने दूसरा स्थान पर, सेना 1, रेलवे दूसरा, और 1 स्वर्ण और 2 रजत 6 कांस्य सहित 9 पदकों के साथ जो है पंजाब जो है तीसरे स्थान पर रहा। हरियाणा ने केवल 2 पदक जीता और इस चैंपियनशिप जीता। ठीक है, और इस आयोजन में विभिन्न क्या बोलते हैं वर्ग में विजेता का सूची दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट है शतरंज। मुंबई के आदित्य मित्तल शतरंज में भारत का 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। वीवीआई कर लीजिए। मुंबई के आदित्य मित्तल शतरंज में भारत के 77वें ग्रैंड, इसके पहले पढ़ाए थे, याद कीजिए, इसके बारे में ग्रैंड मास्टर के बारे में हम चर्चा किए हुए हैं। तो ये 77वें हैं। लिस्ट दिया है कि नहीं दिया है आपकी बार? अब पिछले दर्पण में दिया था लिस्ट पूरा 77 का, 76 का। हाँ, मुंबई में 16 वर्षीय आदित्य मित्तल भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर दिसंबर 2022 में बने हैं। इस खिताब के लिए आवश्यक 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म वह पहले ही हासिल कर चुके थे। खिताब के लिए आवश्यक पॉइंट स्पेन में एक टूर्नामेंट में पूरे कर लिए। आदित्य मित्तल ग्रैंड मास्टर का खिताब पाने वाले 77वें भारतीय है। इनमें से 2022 के दौरान यह खिताब पाने वाले वह 5वें, माने 2022 में केवल 5 आदमी को मिला है। हाँ, बस 2022 में उनसे पूर्व यह खिताब पाने वाले 4 अन्य भारतीय खिलाड़ी भरत सुब्रमण्यम तमिलनाडु से हैं, राहुल श्रीवास्तव तेलंगाना के, वेंकटेश प्रणव तमिलनाडु के, और प्रणव आनंद जो है कर्नाटक के। यानी 2022 में कुल कितने खिलाड़ी को मिला? 5 को मिला है। तो देखते रहिएगा ये सब न्यूज को। चलिए शुरू हो रहा है क्रिकेट। महिलाओं का अंडर 19 आईसीसी विश्व कप 2023 भारत विजेता। पिछले दिया था क्या पिछले बार? ये महिलाओं के पहले ही अंडर 19 आईसीसी T20 विश्व कप खिताब भारत ने पोर्टचेस्टूम में जगह का नाम है, फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर अपने नाम किया। मोस्ट वीवीआई अंडर 20 आईसीसी विश्व कप T20 मैच है ना, अभी हाल ही में जो संपन्न हुआ था उसमें कौन टीम जीता? भारत। किसको हरा के जीता? दक्षिण अफ्रीका के 4 विभिन्न शहरों में 14 से लेकर 29 जनवरी 2023 को T20 प्रारूप में खेले गए आईसीसी के इस विश्व कप में कुल 16 टीमें शामिल थी। इनमें सेमीफाइनल में पहुंचने वाली 4 टीमें भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया थी। 29 जनवरी को फाइनल मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच था, जिसमें 7 विकेट से विजय दर्ज करके आईसीसी का महिलाओं का पहला अंडर 19 विश्व कप भारत के नाम रहा। फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की पूरी टीम जो है 68 रन पर आउट करके भारतीय टीम ने विजय का लक्ष्य मात्र 3 विकेट खोकर ही प्राप्त कर लिया। टूर्नामेंट में अंडरलाइन कीजिए, टूर्नामेंट में भारतीय टीम की कप्तान कौन थी? शेफाली वर्मा। टूर्नामेंट में सर्वाधिक 297 रन भारतीय टीम की उप कप्तान श्वेता सहरावत बनाई, जबकि सर्वाधिक 12 विकेट लेने का श्रेय ऑस्ट्रेलिया की है मैगी क्लार्क। महिलाओं का अंडर 19 T20 विश्व कप का आगामी आयोजन अंडरलाइन कीजिए, मोस्ट वीवीआई कर लीजिए ये सब। आगामी आयोजन कहां होगा? मलेशिया और थाईलैंड की संयुक्त मेजबानी में 2025 में। बीपीएससी आगामी पर ज्यादा पूछता है। चलिए भारत न्यूजीलैंड श्रृंखला 2022-23, ये तो आप लोग जानते हैं इस न्यूज के बारे में। भारतीय टीम के साथ 3 एक दिवसीय एवं 3 T20 मैचों की श्रृंखला खेलने के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने भारत का दौरा जनवरी 2023 में किया। इन श्रृंखलाओं के लिए रोहित शर्मा ओडीआई यानी वनडे श्रृंखला के लिए तथा हार्दिक पांड्या T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम के कप्तान थे। इस श्रृंखला में पहली खेली गई ओडीआई श्रृंखला के तीनों मैच जीतकर भारत ने यह श्रृंखला ओडीआई श्रृंखला में तीनों मैच जीतकर भारत ने यह श्रृंखला 3-0 से जीती। इस श्रृंखला के हैदराबाद में खेले गए पहले मैच में भारत के शुभम गिल ने दोहरा शतक बनाया था। बाद में खेली गई T20 मैच का श्रृंखला भी भारत 2-1 के T20 भी जो है भारतीय जीता, लेकिन 2-1 से जीता, और ओडीआई में क्लीन स्वीप 3-0 से। चलिए शुभम गिल, इसके बारे में सब पीछे दर्पण में दिया हुआ था ना। आइए, शुभम गिल एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले भारत के कौवे बल्लेबाज हैं, 5वें बल्लेबाज। इससे पहले कौन कौन बना चुके हैं? तो रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, ईशान किशन और रोहित शर्मा 2 बार बनाए हैं, 3 बार। हाँ, और शुभम गिल पहली बार बनाया सचिन तेंदुलकर। सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम। हाँ, ये सब थोड़ा देखिएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट न्यूज में आते हैं। आईसीसी के वर्ष 2022 की टीम की घोषणा कर दी गई है। आईसीसी जो है हर साल अपना एक टीम का घोषणा करता है पूरे इंटरनेशनल लेवल पे, जिसमें विश्व के जितना देश क्रिकेट खेलता है उनमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का चयन करके एक वो अपना टीम बनाता है। तो ऐसा पुरुष टीम देखिएगा नीचे डाटा में दिया हुआ है। टेस्ट टीम, ओडीआई और T20। टेस्ट टीम में भारत के कौन है? एकमात्र खिलाड़ी ऋषभ पंत को ही शामिल किया गया है। वहीं ओडीआई में आपको भारत के 2 खिलाड़ी नजर आएंगे, श्रेयस अय्यर और मोहम्मद सिराज। और T20 में विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, 3 खिलाड़ी, 1, 2, 3। टेस्ट में 1, ओडीआई में 2 और T20 में 3। उसी तरह महिला टीम के लिए जो घोषणा किया गया वनडे और T20, तो महिला टीम के लिए भारत का ज्यादा होगा, 1 गो, 2 गो, 3 गो है, 3 गो ना, हाँ। और T20 में 4 गो। चलिए नेक्स्ट न्यूज आइए। भारत श्रीलंका श्रृंखला। भारत के दौरे पर श्रीलंका की क्रिकेट टीम ने 3 T20 और 3 वनडे मैच श्रृंखला मेजबान टीम के साथ खेली। इस श्रृंखला में हार्दिक पांड्या T20 श्रृंखला के लिए और रोहित शर्मा वनडे मैच के लिए कप्तान थे। पहले खेली गई T20 मैच की श्रृंखला के मुंबई और राजकोट में खेले गए मैच भारत ने जीता, प्लीज गप ना करो, जबकि पुणे में श्रृंखला का दूसरा जो मैच था वो कौन जीता? श्रीलंका ने। यानी 3 गो में 2 गो भारत और 1 गो, यानी सीरीज कौन जीता? भारत। ठीक है, तो उससे 3 मैचों की यह श्रृंखला भारत ने 2-1 से जीत लिया। इस श्रृंखला के तीसरे राजकोट मैच में भारत के सूर्य कुमार ने 112 रन की अविजित शतकीय पारी खेली, जो T20 मैच में उनकी तीसरी शतकीय पारी थी। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाने वाले वह रोहित शर्मा के बाद भारत के दूसरे बल्लेबाज है। रोहित शर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 4 गो शतक बनाया। चलिए, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रनों से जीत का भारतीय टीम का विश्व रिकॉर्ड बन गया है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वनडे में सबसे ज्यादा रन से जीतने का भारत का रिकॉर्ड बनाया है। भारत के दौरे पर श्रीलंका की क्रिकेट टीम 15 जनवरी 2023 को तिरुवनंतपुरम में 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला के तीसरे मैच में 317 रन से पराजित हुई। श्रीलंका के विरुद्ध 317 रनों की यह विजय एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में रनों की दृष्टि से अब तक का सबसे बड़ा जीत है। इस मामले में पिछला रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के नाम था, जिसने 2008 में आयरलैंड को 290 रनों से, हम लोगों ने कितना? 300। चलिए नेक्स्ट टेनिस में आते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन मोस्ट VVI आ गया, 4 गो होता है। पेज पलटी मोस्ट VVI। बाकी न्यूज काट दीजिए, लेकिन इसको एकदम VVI इतना एकदम ऑस्ट्रेलियाई ओपन उम्मीद करके जाया जाता है। चलिए ऑस्ट्रेलियाई ओपन पेज उलटिए ना, डाटा से मतलब है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 16 से 29 जनवरी कहां खेला गया? मेलबोर्न में। हाँ, जिसके विजेता नोवाक जोकोविच, नाम आता तो ही लग जाता है ना, सर्बिया के हैं। पुरुष एकल वर्ग में विजेता, और उप विजेता जो है स्टेफानोस सिपास, ग्रीस के। नया प्लेयर लग रहा है पार्टी। चलिए, महिला एकल में विजेता आयरना सवालेंका बेलारूस की, और उप विजेता एलेना बाकीना। हाँ, उसी तरह अपना ये देख लीजिएगा, इसको बढ़िया से मोस्ट VVI कर लीजिए और इसको अपना पढ़िएगा। पूरा डाटा को नोट्स में डाल लीजिएगा, बस इतना ही डालना है ना। साल में 4 गो ग्रैंड स्लैम होता है ना, जो पहला है ना, ऐसा, फिर दूसरा तीसरा आएगा। हाँ, तो चारों को एकदम याद करके। नोबेल पुरस्कार, ये मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आना ही आना है, गारंटी है, आता ही आता है। तो ये ग्रैंड स्लैम में से आएगा आपको ये 4 गो में से। उसके बाद आपको नोबेल पुरस्कार, उससे आता ही आता है। हर बार बीपीएससी का क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आना ही आना है ना, इस तरह के। और कुछ और नेशनल इंटरनेशनल गेम होता है जिससे कभी कभार आता है। चलिए नेक्स्ट है टाटा महाराष्ट्र ओपन, काट दो ना आई, सब क्षेत्रीय न्यूज बा। चलिए भारोत्तोलन में राष्ट्रीय सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियन, राष्ट्रीय है, पढ़ लीजिए। हाँ, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के तत्वाधान में तमिलनाडु में नागरकोइल में 27 दिसंबर से 7 जनवरी 2023 को संपन्न पुरुषों एवं महिलाओं की सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन में सेना ने, अंडरलाइन कीजिए, सेना ने पुरुष और महिला वर्ग में रेलवे की टीम पहले स्थान पर रही। भारोत्तोलन में सेना ने पुरुष में एवं महिला वर्ग में रेलवे, अच्छा, सेना ने पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में रेलवे,
पुरुष वर्ग में 4 सोना, महिला वर्ग में 4 सोना। हाँ, पुरुष वर्ग 5 सोना, सॉरी, हाँ, महिला वर्ग में 5 गो रेलवे और पुरुष वर्ग में सेना 4 गो सोना जीता है। चलिए हॉकी, जर्मनी तीसरी बार मोस्ट VBI विश्व कप हॉकी है ये, इसीलिए इसको जरूर याद रखिएगा, विश्व कप। हाँ, पुरुषों के हॉकी के जो 15वां है विश्व कप का आयोजन भारत की मेजबानी में, किसकी मेजबानी में? कहवा और राउरकेला, 2 जगह, भुवनेश्वर और राउरकेला में 13 से 29 जनवरी 2023 को हुआ। इसका खिताब है ना, गत विजेता बेल्जियम को फाइनल में पेनाल्टी शूट आउट दौर में 5-4 से हराकर किसने जीता? बस इतना याद रखे के बाद मोस्ट VBI न्यूज आ गया। भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम पर निर्धारित समय तक फाइनल मुकाबला 3-3 से बराबरी पर रहने पर हार जीत का फैसला के लिए पेनाल्टी शूट आउट हुआ। तीसरा स्थान नीदरलैंड का, यानी दूसरा स्थान किसका हो गया? पेनाल्टी बेल्जियम, पहला स्थान जर्मनी, दूसरा होगा बेल्जियम। ऐसे याद रखो, कम से कम 2 को याद रखा। जर्मनी ने किसको हरा के जीता है, पूछ देगा तो बेल्जियम को हरा के जीता है ना। यही नोट्स में लिखना है आपको, कब हुआ, कहां हुआ, कौन जीता, किसको हरा के जीता, कम से कम इतना है ना। और वो उस टाइप का हो कि गोल्ड पदक वाला, तो सबसे नंबर 1 पे कौन, भारत का स्थान भी देख लेना है ना, ऐसे करके देखना है आपको, ठीक है। चलिए, भुवनेश्वर में कलिंग स्टेडियम पर निर्धारित समय तक फाइनल मुकाबले में 3-3 से बराबरी पर रहने पर हार जीत का फैसला पेनाल्टी शूट आउट से तीसरा स्थान गोलगरी है नीदरलैंड का रहा। जर्मनी ने तीसरी बार पुरुषों की हॉकी का विश्व कप जीतने में सफलता प्राप्त की। जर्मनी के निकालस वेलेन को इस टूर्नामेंट का अंडरलाइन कर लीजिए, हाँ, इसको जरूर लिख लीजिएगा नोट्स में, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, बस खाली लिखेगा टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी निकालस वेलेन, ब्रैकेट में जर्मनी, हो गया। एकदम शॉर्ट नोट्स बनाना है, कोशिश करना है। भारत सहित कुल 16 गो देशों की टीम इस टूर्नामेंट में खेलने आया था। इनमें भारत का अर्जेंटीना के साथ संयुक्त रूप से 9वां, भारत का स्थान हुआ रहा किसके साथ? हाँ, इसको भी नोट्स में डाल लीजिएगा। हाँ, पदक तालिका में भारत 9वें स्थान पर रहा, बस, या भारत लिखे 9वां स्थान, हो गया। टूर्नामेंट में 15वां यानी अंतिम स्थान चिली एवं जापान। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे। भारतीय टीम के कोच ग्राहम रीड, जिन्होंने टीम के खराब प्रदर्शन के बाद इस पद से त्यागपत्र दे दिया। इस टूर्नामेंट में कुल 44 मैच खेले गए, जिनमें कुल मिलाकर 249 गोल हो गया। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक 9 गोल ऑस्ट्रेलिया के जेरेमी हेवर्ड ने किए। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार बेल्जियम के विसेंट वनासा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जर्मनी के निकालस वेलेन। फेयर प्ले ट्रॉफी बेल्जियम को। पुरुषों के आगामी, अंडरलाइन कीजिए मोस्ट VBI करके, आगामी यानी 16वां विश्व कप का आयोजन 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेजबानी में। चलिए, तीसरी रेवा खंडे, मार्च का दर्पण समाप्त। समय पर सब काम हम लोग का हो गया। हाँ, अच्छा, लेख वाला, हाँ बिल्कुल, लेख ध्यान दीजिए। लेख का जो डिसाइड किया है सिलेबस, आए कि नहीं, थोड़ा दिखाइएगा। कहाँ है, मोबाइलों में दिखाए थे। बीपीएससी ने जो लेख आउट कर दिया, कैसे पूछेगा, 100 नंबर का 3 गो लेख लिखना है। 100 नंबर का, यानी हम लोग मान के चलते हैं 100 नंबर है तो चलते हैं 12, 5 दूना 10, 1250, 1250, 1250 से 1500 शब्द में, हाँ, 1000 वर्ड से ऊपर, 1000 वर्ड से ऊपर एगो ऐसे लिखना है, जिसमें से बिहार से रिलेटेड एगो कर दिया है। बिहार से एगो पहला ऐसे कंपल्सरी है, कंपल्सरी इन द सेंस, ऐसे ध्यान दीजिएगा, पहला ऐसे एगो दिया है, लिखना ही लिखना है। दूसरा में जो दिया है अथवा फिर कुछ देगा, यानी इसमें चॉइस हो गया। हाँ, निकाल के देवे के जाए मर नीचे बस। हाँ, फॉर्मेट ऑफ ऐसे क्वेश्चन पेपर सेक्शन, ये भी 3 सेक्शन में बांट दिया है। हाँ, हमको लग रहा है कि कुछ टॉपिक डिसाइड करेगा, एगो में हो सकता है आर्ट्स से रहे, एगो में साइंस से रहे, और एगो में बिहार स्पेशल रहे, हमको ऐसा लग रहा है ना।
हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में पहला में कोई चॉइस नहीं रहेगा, दूसरा में आंसर एनी वन ऐसे आउट ऑफ गिवन टॉपिक्स, आउट ऑफ गिवन टॉपिक दिया है, यानी कौन वो टॉपिक देगा क्लियर नहीं किया है, नहीं, तीनों में चॉइस रहेगा। पहला सेक्शन 1 यानी खंड 1 में राइट एनी वन ऐसे आउट ऑफ गिवन टॉपिक्स, यानी गिवन कौन वो देगा वो समझेगा, यानी ये क्लियर हो गया कि एक से ज्यादा होगा, तो चॉइस हो गया, ठीक है। और तीसरा में दे रहा है राइट एनी वन ऐसे ऑन गिवन टॉपिक, और दिया बिहार स्पेशल टॉपिक। लेकिन ये नीचे लिख रहा है बिहार स्पेशल, सब के लिए है कि केवल तीसरा के लिए? कंफ्यूजन हो रहा है हमको। द क्वेश्चन ऑफ द सेक्शन विल बी इन देवनागरी स्क्रीन चाहिए, हमको लग रहा है तीसरा के बारे में दिया है। देखिए, बिहार के बीपीएससी के मेंस के एग्जाम में बिहार स्पेशल पूछबे करता है ना, रखिए। तो 3 गो ऐसे पूछेगा, तो उसके लिए बिहार स्पेशल पढ़ना आपको बहुत जरूरी है, सीधा बात कह रहे हैं। आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ के उससे भारत के बारे में संपूर्णता के साथ जानकारी ले लेंगे, लेकिन क्या करता है उसी क्वेश्चन में घुमा देगा बिहार में उसका प्रयोग, है ना, बिहार में सब रिलेट कर देगा। बिहार में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बिहार के कृषि में क्या प्रयोग है, बात समझ रहे हैं ना, इस टाइप से वो सवाल बना देगा, वो सबको बिहार से को रिलेट करेगा। तो बिहार का थोड़ा आर्थिक स्थिति, सामाजिक, राजनीति की सब जानकारी होगा तो आप लिखने में काफी सुविधा होगा। बाकी 50% तो यही सब मटेरियल होगा, लेकिन 50% आपको बिहार से को रिलेट करना पड़ेगा। चलिए, तो हम लोग इसमें छांट लेते हैं। कहां दिया है पेज नंबर, वो बोलिए ना। हाँ, अच्छा, पेज नंबर नहीं दे, 6, 7 नंबर, 8 नंबर, 7, 8 में दिया है। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, इको टूरिज्म क्या है, इसको थोड़ा नोट्स आप बना लीजिएगा 100-150 शब्द में। इसमें दिया हुआ है मटेरियल, आपको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में नहीं पढ़ना है, वही हम लोग पढ़ेंगे बिहार के परिप्रेक्ष्य में। ये ऐसे जो दिया हुआ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में दिया है, तो हमको राजस्थान से मतलब नहीं, हमको मतलब इको टूरिज्म से है। ये इको टूरिज्म होता क्या है, अगर ये चीज जान जाएंगे तो बाकी बिहार के पर्यटन स्थल के बारे में हम लोग बिहार स्पेशल में पढ़ेंगे ही, अब उसको उससे क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। तो इको टूरिज्म क्या है, इसको जरूर देखिएगा, चर्चा में है, आ सकता है। दूसरा है महिला सशक्तिकरण के बारे में दिया है, लेकिन रिलेट कर दिया है कृषि से, कि कृषि के क्षेत्र में महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करके उनको सब्सिडी और बहुत सारा चीज करके उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मतलब एक पॉइंट मात्र हो गया आपको एस्से का, एक मात्र पॉइंट हो गया आपका। मेन एस्से का टॉपिक है महिला सशक्तिकरण। तो महिला सशक्तिकरण के कौन कौन बिंदु है, उसमें से एक बिंदु यह भी है। तो इसको मात्र आप 100 से 150 शब्द में तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बस दुगो है ये, इस पर नहीं है, दुगो है ये। आप लोग भी इसमें लिखा कीजिए, है ना। निबंध प्रतियोगिता देता है ना। मंदी की आशंका से कांपता विश्व इस बार का टॉपिक था, और 28 मार्च 2023 तक जमा करने की अंतिम तिथि है, और 2000 शब्द में लिखना है, ठीक है। और पैसा से मतलब नहीं है, लेकिन इसमें छपता है, नाम वाम आता है ना। 1-2 बार मेरा भी छपा हुआ है, उसको हम रखे होंगे दर्पणवा को, हाँ खोजेंगे तो मिलेगा। निबंध प्रतियोगिता परिणाम देखिए, टॉप 5 वाले का नाम आएगा, 1-2 वाले का निबंध ही आ जाएगा पूरा। जैसे पिछले बार का टॉपिक था मृत्यु भयावह अंत, मृत्यु भयावह अंत, जीवन संभावनाओं से परिपूर्ण, सब फिलोसफिकल टॉपिक है, देख रहे हैं ना। तो प्रथम पुरस्कृत निबंध गजेंद्र शर्मा, है ना, उन्होंने लिखा और उनका पूरा छप गया है। और बाकी लोगों का जो है यहां देखिए केवल नाम दे देता है, 5 आदमी का नाम देगा, जिसमें से प्रथम आदमी का छपेगा जो अपने देश से लिखा होगा। हाँ, तो प्रथम स्थान में गजेंद्र शर्मा जी आए थे, झुंझुनू राजस्थान के हैं। द्वितीय स्थान पे राकेश रमन कटिहार बिहार के हैं अपने, है ना, और ये पदाधिकारी भी हैं शायद, नहीं। तृतीय स्थान प्रभास पाठक,
ये और सांख्यिकी पदाधिकारी हैं बिहार में, बीपीएससी के थ्रू होता है ये। और अन्य प्रशंसनीय में 5 आदमी का नाम, 3 को देता है टॉपर और 3 आदमी को देता है, 5 आदमी को देता है कि मैंने आपका लेख अच्छा रहा। तो उसमें नाम है जितेंद्र कुमार सिंह रावत का नाम है, विभव सक्सेना है पीलीभीत उत्तर प्रदेश, संजय श्रीवास्तव है कैनाल रोड बड़ोदरा, डॉक्टर सुनीता पंडरू भोपाल मध्य प्रदेश और कामनी श्रीवास्तव वाराणसी, है ना। तो उसी तरह से इस बार का टॉपिक यहां पे दिया होगा, हर बार देता है, हर बार। देखिए राष्ट्रीय घटनाक्रम से पहला, जस्ट उसके पहले वाला पेज पर निबंध प्रतियोगिता, हाँ, मंदी की आशंका से कांपता विश्व, हाँ, थोड़ा सा डाटा प्रधान टॉपिक है लेकिन फिर भी आप प्रयास कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग का दर्पण समाप्त हो गया। आज तारीख कितना है? 4 तारीख है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आराम से अगले सोमवार को मिलेंगे, अगले, इस वाले सोमवार को नहीं मिलेंगे हम लोग। हाँ, तारीख कितना पड़ रहा है? हमको दिन से मतलब रहता है, इसलिए तारीख हम कहाँ याद रखते हैं। हाँ, 13 तारीख है, यानी कि अगला हम लोग को दर्पण पढ़ने का बारी आएगा 17 तारीख को। तो ठीक है, 12 तारीख 13 तारीख को आइए कीजिएगा, आप लोग आकर के दर्पण ले लीजिएगा और 17 तारीख को हम लोग दर्पण पढ़ेंगे, 17-18 को, ठीक है, इस तरीका से। तो कोचिंग जो है 12 तारीख तक के लिए होली के अवसर पे बंद किया जा रहा है और फिर आगे जो है 13 तारीख को खुलेगा। और उम्मीद कर रहे हैं 13 को आप सब लोग आ भी जाइएगा, ई ना कि होली के खुमारी ना उतरेला जल्दी, हम समझता नहीं है ना। तो 13 के कोचिंग खुलेला तो 15-16 से लेकर आवेला, कल अब चल ही के पड़ी लागत। ऐसा गईला के बाद घरे से आवे के मन ना करी। होली या छठ 2 ऐसा त्योहार है जो बीतता है तो थोड़ा सा निराशा टाइप का हो जाता है ना, सूना सूना लगता है, ऐसा लगता है सब खो गया, खत्म हो गया। हाँ, अब तो उतना लोगों को लगाव नहीं है गांव से, चाहे पर्व त्योहार से, इसलिए वैसा महसूस कम होता है। लेकिन आप नहीं मानिएगा कि यही होली अभी के समय में यह रोड पे कोई आदमी बिना रंग का दिखाई नहीं देता था, है कि नहीं है। लेकिन धीरे धीरे लोग इतना सेपरेट हो गया, प्रोफेशनल हो गया, ऐसे कहिए, है ना। हाँ, लेकिन फिर भी भारतीय संस्कृति की पहचान है होली। हाँ, तो हम युवाओं को चाहिए कि इसको बढ़िया से मनाएं, हाँ, ताकि हमारी पहचान नहीं मिटे। याद रखिएगा, सारा लड़ाई पहचान का है विश्व में, याद रखिएगा, सारा लड़ाई पहचान का हो रहा है अभी, चाहे रूस यूक्रेन वार हो, चाहे चाइना अमेरिका वार हो, चाहे कोई भी हो, ये सब अपना पहचान बनाने के लिए अपना पहचान को विश्व में थोपना चाहता है। वो चाहता है कि आप मेरा भोजन करिए, आप मेरा खाना खाइए, आप मेरे कल्चर को अपना लीजिए। और हम लोग को अपने कल्चर से अपनाने में क्या पता लगहीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन यह अलग बात है कि विश्व जो है आज हम लोग के कल्चर का तारीफ करता है, क्योंकि हम लोग का जो भी कल्चर है वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है कि नहीं। हम लोग छठ मनाते हैं तो उसमें डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं और एक बहुत बड़ा विश्व को संदेश दिया जाता है कि ऐसा नहीं है जो डूब रहा है वो किसी काम का नहीं है, जो डूब रहा है वो कल उगेगा, है ना, इस तरीका से। तो हर त्योहार का भारतीय संस्कृति में, चाहे हिंदू का त्योहार हो या मुसलमान का त्योहार हो, एक मैसेज है। उन लोगों के त्योहार का कोई मैसेज नहीं है, बर्थडे पे वो लोग मनाता है त्योहार, है ना, लेकिन हम लोग प्रकृति को जोड़ करके मनाते हैं, ठीक है। तो अवतार परिवार की एक अपना एक प्रतिष्ठा अनुशासन है, उसको मेंटेन रखते हुए आप सब लोग बिल्कुल होली मनाइए, खेलिए अपने मित्रों के साथ, लेकिन किसी भी तरह का कोई गलत हरकत नहीं करना है। पहली बात, कोई फोटो वोटो खींचने में मना करे, मना तुरंत एक बार में मान जाइएगा। किन्हीं को दिक्कत हो फोटो से, सीधे मना कर दीजिएगा, सीधा बात कह रहे हैं, मान लिया गया। कोई आपको लग रहा है कि आपको टारगेट करके कोई फोटो ले रहा है, आप मना कर दीजिए एक बार प्यार से, नहीं माने हम लोग हैं, ठीक है। और आप लोग भी कोशिश कीजिए जितना कोऑपरेशन हो सके, ऐसा नहीं है हर इंसान गलत होता है कि नहीं, थोड़ा सा अपना भी विचारधारा चेंज करना होगा, ठीक है। तो हर साल की भांति इस साल सबसे पहले हम आप लोगों को एक विजय तिलक लगाएंगे, हाँ, ताकि आप सब लोग को सालों भर विजय मिलता रहे। एक आशीर्वाद होता है, साल में एक बार देते हैं, हाँ, और उसके बाद आप लोग अपना होली खेलिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो शुरुआत हम एक काम करते हैं, आप लोग बैठे रहिए, हम आके ही लगा देते, काहे के लिए, चूंकि हाँ
और उसके बाद एक छोटा मोटा अगर कोई प्रोग्राम प्रस्तुत करना चाहे तो बिल्कुल अलाउ है। आइए इधर निर्भय जी, लाइए ना, अभी लेके आइए तो अभी। हाँ बोलिए, आए है नहीं, आई है नहीं, हाला शांति। हाँ जिनको, हाँ पहले थोड़ा विजय तिलक लगाना के अगर इच्छुक हो तो लगवा लीजिए, नहीं तो जाइए। अब कौन बैच के हैं? नया बैच के हैं, ठीक जाइए। जिनको जाना है तिलक लगवा के जाना है, बिना लगवाइले जाना है, अब आपके ऊपर डिसीजन है, आप जा सकते हैं। हाँ नहीं नहीं, लाइए इधर लाइए। हाँ चलिए तो